In case of admission, retirement and death, the four adjustments are common. First adjustment is distribution of accumulated profits and losses among old partners in old ratio. If there are some profits which are not yet distributed, which are on liability side, like general reserve, like reserve fund, capital reserves, those profits belongs to old partners in old ratio, and therefore we have to credit them to old partners in the old ratio. In case of admission, those will be distributed between A and B, C assuming new partner. In case of retirement and death, those will be distributed between A, B and C assuming they were the old partners. That is the first adjustment. Along with, there can be losses on asset side. Like example, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस. कभी कभी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी हो सकता है. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी असेट साइड पे हो सकता है. प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट भी हो सकता है असेट साइड पे. ये तीन लॉसेस हो सकते हैं. कौन कौन से? P&L डेबिट बैलेंस, दूसरा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एंड तीसरा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस. ये तीन हो सकते हैं. If these are appearing on the asset side, those are accumulated losses which are to be debited. Losses are to be deducted, to be debited from old partners in old ratio. So profit जो अगर right जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो लाइबिलिटी साइड पे हो सकते हैं, हम पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. अगर असेट साइड पे राइट P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, अगर ऐसे कोई लॉसेस है असेट साइड पे, दोज विल बी राइट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. दिस एडजस्टमेंट इज हिडन एडजस्टमेंट. ये आपको स्पेसिफिकली अलग से बोलने की जरूरत नहीं, वो आपको हमेशा करनी होगी. सेकंड is revaluation of assets and liabilities. At the time of reconstitution of the firm, right, we have to bring the assets and liabilities at their current value, at their current value. So if assets increases, it is a gain. asset को डेबिट करना होगा, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट होगा, एंट्री रहेगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट. अगर एसेट डिक्रीज होगी तो लॉस रहेगा, एसेट कम करना है क्रेडिट, रिवैल्यूएशन को डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट. अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो लायबिलिटी क्रेडिट होगी, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, बीइंग लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी. लाइक वर्कमैन कंपेंसेशन हमें प्रोवाइड करना है, कंटीजेंट लायबिलिटी प्रोवाइड करनी है, तो वी ऐड इन लायबिलिटी एंड वी ऐड इन एक्सपेंस और लॉस, दैट इज रिवैल्यूएशन डेबिट करेंगे हम. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू राइट लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट. If liability decreases, it is a gain. To that extent, we have to pay less. So liability कम होगी, liability credit है, कम करना है मतलब डेबिट, and it is a gain. इसलिए हम रिवैल्यूएशन क्रेडिट करेंगे. एंट्री आएगी liability account debit to रिवैल्यूएशन. So asset increase gain, asset decrease loss, liability increase loss, liability decrease gain. For that purpose, we will open revaluation account और P&L adjustment account. हम उसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट और P&L adjustment account. सो P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट पे वो गेन रिप्रेजेंट करेगा. इट इज द नॉमिनल अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट और P&L एडजस्टमेंट इज द नॉमिनल अकाउंट. क्रेडिट्स आर गेन्स एंड डेबिट्स आर एक्सपेंसेस और लॉसेस. सो क्रेडिट पे इंक्रीज इन असेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी रहेगा, गेन, एंड डेबिट साइड पे डिक्रीज इन असेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी रहेगा. एंड वॉट एवर द बैलेंस इन रिवैल्यूएशन ऑफ P&L एडजस्टमेंट अकाउंट इज इधर गेन, profit on revaluation or loss on revaluation. If revaluation account shows credit balance, मतलब credit side gain is more than debit side loss, वो आपका profit रहेगा. If revaluation account shows debit balance, मतलब debit total losses are more than credit total gain, that is loss on revaluation to be distributed between old partners in old ratio. For your information, 12th में हम करते हैं. सीए फाउंडेशन में हम यही रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट गेनिंग लूजिंग रेशियो में भी देते हैं. इन सीए फाउंडेशन यू विल आल्सो लर्न रिवैल्यूएशन का इफेक्ट इन गेनिंग लूजिंग रेशियो. अभी हमारे 12th में नहीं है, ध्यान देना. सो ये आ गया रिवैल्यूएशन सेकंड एडजस्टमेंट. इफ दे से देयर इज अनरिकॉर्डेड एसेट एंड वी हैव टू रिकॉर्ड इट,
देयर इज अनरिकॉर्डेड एसेट एंड हमें रिकॉर्ड करना है, तो टू दैट एक्सटेंट आई विल इंक्रीज एसेट एंड आई विल क्रेडिट रिवैल्यूएशन बिकॉज उतना मेरा गेन हो गया. इफ देयर इज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और कंटीजेंट लायबिलिटी हमें वो बुक्स में लेके आनी है. तो अगर देयर इज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटी में ऐड करेंगे, लॉस होगा रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे. समटाइम्स दे से आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड और ऑल डेटर्स आर गुड. इसका ही मतलब होता है हमें आरडीडी जीरो करना है. अगर आपके बैलेंस शीट में अगर कोई आरडीडी है हम इसको जीरो करेंगे. डिक्रीज इन आरडीडीज गेन, डिक्रीज इन आरडीडीज गेन, इंक्रीज इन आरडीडीज लॉस. ठीक है. समटाइम्स दे से देयर आर सम क्रेडिटर्स लाइक एग्जांपल 5000 रुपीस के क्रेडिटर्स हु आर नॉट ट्रेसेबल एंड देयरफॉर शुड बी रिटर्न ऑफ और रिटर्न बैक. हमारे टोटल सपोज ऐसे पकड़ के चलो 50,000 के क्रेडिटर्स है लायबिलिटी साइड पे एंड उसमें से 5,000 के क्रेडिटर्स आर नॉट ट्रेसेबल. हम उनको ढूंढ नहीं रहे, सॉरी हम उनको ढूंढ नहीं पा रहे एंड देयरफॉर हम उनको पे नहीं कर पाएंगे एंड देयरफॉर हमें उतना पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड हमें लायबिलिटी से कम करना होगा, हमारा उतना गेन होगा. ठीक है. सो ये रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट्स रहेंगे एप्लीकेबल फॉर एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ. जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस रहता है अगेन इट इज एडजस्टेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. द थर्ड एडजस्टमेंट वाज गुडविल एडजस्टमेंट. इन केस ऑफ एडमिशन, इन केस ऑफ एडमिशन और कॉमन चीजें, एक होता है गुडविल रेज करना, एक होता है गुडविल रेज करना. जब भी गुडविल को रेज करने को बोलते हैं, जितने अमाउंट से हमें गुडविल रेज करना है उतने से हम गुडविल असेट में इंक्रीज करेंगे एंड टू दैट एक्सटेंट इट इज अ गेन हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्रेडिट करेंगे. जब कभी भी क्वेश्चन में लिखा होगा रेज द गुडविल तो हम गुडविल असेट में लेके आएंगे एंड वी विल क्रेडिट दैट अमाउंट अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. अगर वो हमें बोलते हैं खाली बैलेंस शीट में गुडविल है एंड उसको राइट ऑफ करना है, बैलेंस शीट में गुडविल है उसको राइट ऑफ करना है, जितना भी हमें गुडविल राइट ऑफ करने को बोला है हम बैलेंस शीट से माइनस करेंगे, वो लॉस रहेगा, हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डेबिट कर देंगे. सो एक होता है रेज द गुडविल वन, दूसरा होता है राइट ऑफ द गुडविल सेकंड. दोनों किस में हो गए? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट डेथ सबके लिए. सो गुडविल में फर्स्ट रेज द गुडविल, जितने से भी रेज करना है उतने एसेट में ऐड करो, उतना ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट करो. दूसरा होता है राइट ऑफ द गुडविल, गुडविल उतना एसेट से माइनस करो, जितना भी राइट ऑफ करने को बोला है उतना एसेट से माइनस करो. एसेट में होगा तो ही राइट ऑफ कर सकते हैं, समझ लेना. तो उतना एसेट से माइनस करो एंड ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डेबिट करो. तीसरा होता है रेज करो और साइमल्टेनियसली राइट ऑफ करो, रेज करो एंड राइट ऑफ भी करो. सो यहाँ पे दो एक्शन है गुडविल पे. सो द फर्स्ट एक्शन रेज करने की एक्शन राइट विल बी डन अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. तो हम क्या करेंगे, गुडविल को असेट में ऐड करेंगे जितना भी उन्होंने हमें रेज करने को बोला है एंड फिर हम ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, जितना भी हमने रेज किया उतना हम पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे एंड बाद में हमें जितना राइट ऑफ करना है हम उतना असेट से माइनस करेंगे एंड उतना हमारा लॉस होगा, हम न्यू पार्टनर्स को न्यू रेशियो में डेबिट करेंगे. लेट इट बी एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ. दिस फंडा इज कॉमन. सो इसलिए मैंने बोला था गुडविल के टाइम आपको क्या क्या समझना है. एक ऑप्शन होता है रेज द गुडविल, दैट्स इट, ओल्ड इन ओल्ड. दूसरा होता है राइट ऑफ द गुडविल, दैट्स इट, ओल्ड इन ओल्ड. तीसरा ऑप्शन होता है रेज करो एंड फिर राइट ऑफ करो. फर्स्ट एक्शन रेज करने की एक्शन ओल्ड इन ओल्ड, राइट ऑफ करने की एक्शन न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो. ना ही गेनिंग रेशियो ना ही सैक्रिफाइस रेशियो, न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो. ठीक है. ये तीन एडजस्टमेंट कॉमन है. कहां पे? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ पे. नाउ सम एडमिशन स्पेसिफिक गुडविल एडजस्टमेंट. एडमिशन स्पेसिफिक क्या? द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग his share in the goodwill. New partner will bring his share in the goodwill. होता क्या है, जब नया पार्टनर बिजनेस में पार्टनर बन के आता है, कोई नया बंदा पार्टनर बन के आता है, he will gain in the future goodwill. जो हमारा गुडविल है उसमें उसका हिस्सा रहेगा. he will gain in the goodwill. जो गुडविल है जो A&B ने इतने सालों से कमा के रखा है, A&B have earned that goodwill, आगे से C will also get share in that goodwill.
सो ही बिकम्स गेनिंग पार्टनर, वो कौन सा पार्टनर बन जाता है, गेनिंग पार्टनर। एंड देयरफॉर ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसने जितना गेन किया है, सपोज टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख एंड नया पार्टनर का शेयर, सी का शेयर 1/5 है, तो आगे से उस 1 लाख में ही विल गेन 20,000। वो कितना गेन करेगा, 20,000। तो हम उससे 20,000 कैश में लेंगे, एंड जब हम उससे कैश में लेते हैं, वो हम किसको क्रेडिट करेंगे, किसको देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो नया पार्टनर जब सी बिजनेस में आएगा, ही विल ब्रिंग कैपिटल, along with that he will bring 20,000 in my example towards goodwill, and वो 20,000 जो लाएगा, हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, जिन्होंने उसके लिए सैक्रिफाइस किया हम उसको देंगे। उसकी एंट्री आती है, when he brings 20,000, एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट 20,000 तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट 20,000, गुडविल क्रेडिट बैलेंस। तो अब एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट, 20,000 का बाइफर्केशन। हाउ टू आइडेंटिफाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मैंने बहुत सिंपल चीज बोली थी आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढने की। लाइक अगर आपको रेशियो दिया है ओल्ड पार्टनर्स का, लाइक 3:2, ए एंड बी का रेशियो है 3:2, एंड क्वेश्चन में लिखा है सी को आपने 1/5 पार्टनर बना दिया, बस सी को आपने 1/5 पार्टनर बना दिया। तो ऐसे केसेस में ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि सी ने ए से कितना गेन किया और बी से कितना गेन किया। सी को हमने 20% प्रॉफिट्स दिए, सी को हमने 20% प्रॉफिट्स दिए, तो वो 20% उसको ए से मिले या बी से मिले, नथिंग इज मेंशन। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखा नहीं होता है, सी को उसका शेयर कैसे मिला ये मेंशन नहीं किया होता, तो हम क्या मानते हैं, ए एंड बी हैव गिवन द 20% इन देयर रेशियो 3:2, मतलब ए ने, अगर आप 20/5 करते हो, ए ने 12% दिया होगा, बी ने राइट 8% दिया होगा। मैं क्या बोलूंगा ध्यान देना, आई विल से ए एंड बी का शेयर, ए का शेयर रहेगा पहले 60%, बी का शेयर रहेगा 40%। अब नया सी आ गया, उसको 20% मिला, इसको 20% किसने दिया, इन सच क्वेश्चंस ए एंड बी हैव गिवन इन देयर ओल्ड रेशियो 20% they have sacrificed in 3:2, मतलब A has sacrificed 12%, B has sacrificed 8%. So can I say A का आगे शेयर रहेगा 48%, B का आगे का शेयर रहेगा 32% एंड इसका शेयर रहेगा 20%। You can say their share is still 100%. पहले भी 100% होता था, अभी भी 100% है। इन दोनों का न्यू रेशियो is still 3:2। So, यहां से मैंने एक टेक अवे लिया था, क्या, जब क्वेश्चन में लिखा होता है सी शेयर इज 1/4, सी शेयर इज 1/3, सी शेयर इज 1/5, ऐसे जब 1/3 ऐसे लिखा होता है तो हम मानते हैं ओल्ड पार्टनर्स हैव सैक्रिफाइस इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है, या दिस इज वन ऑप्शन। हम ऑब्जर्वेशन से क्या ढूंढ सकते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढ सकते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में तो ऐसे रहेगा कि दे विल गिव यू न्यू पार्टनर शेयर 1/5, 1/3, 1/4, जो भी रहेगा 1/2, एंड ऑन दैट बेसिस राइट हम मान के चलेंगे कि ओल्ड पार्टनर्स आर सैक्रिफाइस फॉर द न्यू पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी द ओल्ड रेशियो। कभी कभी क्वेश्चंस में हमें नए तीनों का नया रेशियो देंगे, लाइक ए बी, उनका रेशियो 3:2 था, आगे से इनका रेशियो 3:2:1 रहेगा, सी भी आ गया। So they have given the new ratio of all the partners. Now compare A and B का पहले का रेशियो एंड A and B का न्यू रेशियो, उनका ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू देयर न्यू रेशियो, इसका ही मतलब देयर सैक्रिफाइस रेशियो इज देयर ओल्ड रेशियो इटसेल्फ 3:2। दिस इज सेकंड वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। तो एक जिसमें हमें न्यू रेशियो नहीं दिया होगा, तीनों का न्यू रेशियो नहीं दिया होगा, खाली नए पार्टनर का न्यू रेशियो दिया होगा 1/5, 1/3, 1/2 लाइक दैट, एंड उसको वो कैसे मिला क्वेश्चन में साइलेंट होता है। तो ऐसे केसेस में हम बोलते हैं ओल्ड पार्टनर्स आर सैक्रिफाइस इन देयर ओल्ड रेशियो, दिस इज वन। सेकंड टाइप जिसमें हमें तीनों का नया रेशियो देंगे एंड द न्यू रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इज इक्वल टू देयर ओल्ड रेशियो, तो ऐसे केसेस में हम उनका सैक्रिफाइस रेशियो कौन सा रेशियो लेते हैं, उनका ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो लेते हैं।
बट थर्ड केस जो थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, लाइक ए एंड बी का रेशियो था 3:2:1, 3:2, आगे से इनका रेशियो इज 1:1:1. नाउ द ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू देयर न्यू रेशियो. सो ऐसे केसेस में दे आर नॉट सैक्रिफाइस इन देयर ओल्ड रेशियो. तो ऐसे केसेस में राइट ABC टेबल बनाओ. ABC टोटल गुडविल इन द न्यू रेशियो, टोटल गुडविल इन द ओल्ड रेशियो. आपको न्यू पहले लिखना है, ओल्ड पहले लिखना है, आपकी मर्जी है. एंड देन फाइंड आउट गेनिंग लूजिंग, एंड उस रेशियो में हम वो उतनी कैश लाएगा देगा. तो ऐसे 3 क्वेश्चंस हमने देखे थे, 3 टाइप्स के क्वेश्चन देखे थे, राइट. सो अगर एग्जांपल ध्यान देना, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख. टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख. सो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख. इस 1 लाख में से सी पूरा का पूरा 1 लाख नहीं लाएगा, वो उसका 1/5 लाएगा, वो 20,000 लाएगा. सी विल ब्रिंग 20,000 एंड वो 20,000 किसको देगा पता है? ए एंड बी को देगा इन 3:2. वो ए एंड बी को देगा इन 3:2. दैट इज वो ए को देगा आई थिंक 12,000 और बी को देगा 8,000. सपोज मैंने इस क्वेश्चन में माना है ए एंड बी वर द पार्टनर्स. ध्यान देना, मैं रिवाइज कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. हमने मानना है कि ए एंड बी वर द पार्टनर्स. उनका ओल्ड रेशियो था 3:2. दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप विथ 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट. टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख. हाउ मच सी विल ब्रिंग टुवर्ड्स गुडविल? 1 लाख में से 1/5 20,000 वो लेके आएगा. और किसको देगा? वो उनको ही देगा जिन्होंने उसके लिए सैक्रिफाइस किया है. ऐसे क्वेश्चंस में किसने सैक्रिफाइस किया होगा? ए एंड बी ने सैक्रिफाइस किया होगा. कौन से रेशियो में? उनके ओल्ड रेशियो में. मतलब वो जो 20,000 कैश में गुडविल लाएगा वो किसको देगा? ए एंड बी को देगा 12,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली. तो टू दैट एक्सटेंट हम कैश इंक्रीज करेंगे 20,000 से, कैश इंक्रीज करेंगे 20,000 से, एंड ए का कैपिटल 12,000 से एंड बी का कैपिटल 8,000 से. ठीक है. सो दिस इज फर्स्ट. इस क्वेश्चन में ऐसे लिखा है ए एंड बी आर द पार्टनर्स. उनका रेशियो 3:2 है. आगे से ए बी सी आर द पार्टनर्स. इनका रेशियो 3:2:1 है. टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज एग्जांपल 60,000. हमें गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है. इसका शेयर, सी का शेयर 1/6 है. सी का शेयर इन द गुडविल विल बी 1/6. सो सी हैज टू ब्रिंग 10,000 टुवर्ड्स गुडविल. सी को कितना लाना होगा? 10,000. एंड ये 10,000 किसको देगा? ए एंड बी को देगा. कौन से रेशियो में देगा? 3:2 में देगा. मतलब 6,000 एंड 4,000. सो सी विल ब्रिंग आउट ऑफ 60,000. टोटल गुडविल 60,000 है. उसमें से सी का शेयर रहेगा 10,000. वो लाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट 10,000. एंट्री रहेगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल 10,000. एंड फिर वो किसको देगा? ए एंड बी को देगा. सो एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू ए क्रेडिट 6,000 टू बी क्रेडिट 4,000. अब ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें सपोज पकड़ के चलो गुडविल इज 60,000. गुडविल इज 60,000. तो ए हैज टू ब्रिंग 1/6 ऑफ दैट. उसको 10,000 लाना है. 1/6 नहीं, सॉरी, सी हैज टू ब्रिंग 1/3. उसका शेयर 1:1:1 है, 1/3 है. He has to bring 20,000 for goodwill. C will bring 20,000, but देगा किसको? A and B को देगा, 3:2 में देगा, 1:1 में देगा. कुछ क्लियर नहीं है. तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे? ध्यान देना, हम करेंगे ABC टोटल 60,000 इन ओल्ड PSR, जो रेज होता है वो वाला ओल्ड PSR 3:2. 60,000 in 3:2, 36,000 and 24,000. वही 60,000 in the new PSR equal, that is 20,000, 20,000, 20,000. So देखो, ए को पहले 36 मिलता था, आगे से 20,000 मिलेगा. ए विल गेन 16,000 लेस. ए ने सैक्रिफाइस किया है तो ए को हमें क्रेडिट करना होगा 16,000. बी को पहले 24,000 मिलता था,
आगे से 20,000 मिलेगा, he has sacrificed 4,000, तो हम B को देंगे 4,000, C को पहले 0 मिलता था, उसको आगे से 20 मिलेगा, C has gained 20,000, तो हम क्या करेंगे, C को बोलेंगे तू 20,000 ला, C को बोलेंगे तू 20,000 ला, एंड किसको दे, A को दे 16,000, B को दे 4,000, their sacrificing ratio is 4:1, their sacrificing ratio is 4:1. So ऐसे क्वेश्चंस में हमें ऐसी क्या करनी होगी, वर्किंग नोट करनी होगी। ऐसी वर्किंग नोट हम रिटायरमेंट एंड डेथ में, जब जो पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर होता है उसका गुडविल रेज करके राइट ऑफ जब करना होता है, तब हम ऐसी वर्किंग नोट करते हैं, वो गेनिंग लूजिंग रेशियो रहता है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। सो एडमिशन के 3 चीजें बोली, रेज द गुडविल ओल्ड इन ओल्ड, जस्ट राइट ऑफ द गुडविल ओल्ड इन ओल्ड, रेज एंड राइट ऑफ, रेज करो ओल्ड इन ओल्ड, राइट ऑफ करो न्यू इन न्यू, एंड फोर्थ, द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स हिज शेयर इन द गुडविल एंड ही विल क्रेडिट इट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कसम खा लो, जिसकी भी, जो आपका एकदम लव्ड वन है, आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आपके मम्मी पापा, जो भी है, जब भी नया पार्टनर गुडविल कैश में लाएगा, वो हम किसको देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो नहीं बोलना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर व्हाट इज डिफरेंट इन गुडविल एडजस्टमेंट इन रिटायरमेंट एंड डेथ? सर रेज करना सेम, ओल्ड इन ओल्ड। सर जस्ट राइट ऑफ करना, ओल्ड इन ओल्ड। सर टोटल गुडविल रेज करना एंड टोटल गुडविल राइट ऑफ करना, ये हो सकता है। गुडविल रेज करना एंड राइट ऑफ करना, रेज करना, टोटल गुडविल अगर रेज करना होगा तो ओल्ड इन ओल्ड, एंड अगर वही राइट ऑफ करना भी होगा तुरंतली तो न्यू इन न्यू। उसमें 2 और केसेस होते हैं। क्या, जो पार्टनर जाता है ना, खाली उसका शेयर रेज करके रखने का, जो जा रहा है ना खाली उसका शेयर रेज करके रखने का, वो बात बोलेगा तुम लोगों का, बोलने का तू जा, हम हमारा देख लेंगे, तेरा शेयर रेज करके तुझे दे देंगे। सो अगर गुडविल एग्जांपल, अगर पार्टनर्स आर 3:2:1, मतलब ये जो पार्टनर इसका शेयर है 2/6, दैट इज 1/3। बी आउटगोइंग पार्टनर है, या तो रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज पार्टनर है। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, ठीक है। बी आउटगोइंग पार्टनर है, या तो रिटायरिंग पार्टनर है या डिसीज पार्टनर है, उसका शेयर 1/3 है, एंड टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 90,000। मतलब एबीसी तीनों का गुडविल 90,000 है। अब बी जा रहा है तो बी बोलेगा मुझे मेरा शेयर दे दो 30,000, वो बोलेगा मुझे मेरा शेयर दे दो। हमारे पास ऑप्शन है पूरा का पूरा 90,000 रेज करके रखो, तो ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो में बैलेंस शीट में 90,000 आएगा, तीनों पार्टनर्स को क्रेडिट होगा। जब भी पूरा गुडविल रहेगा तो सबको पकड़ो। दूसरा आएगा 90,000 रेज करके फिर राइट ऑफ भी करो, तो 90,000 रेज होगा ओल्ड इन ओल्ड, फिर राइट ऑफ होगा न्यू इन न्यू। ए एंड सी में राइट ऑफ होगा, ए एंड सी में राइट ऑफ होगा उनके न्यू रेशियो में। अगर कोई दूसरा न्यू रेशियो नहीं होगा तो उनका न्यू रेशियो रहेगा 3:1। उनका अगर कोई दूसरा रेशियो नहीं रहेगा तो 3:1, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है पूरा रेज मत करो, राइट ऑफ मत करते बैठो, खाली जो जा रहा है बी उसका ही शेयर रेज करो। मतलब हम 30,000 बैलेंस शीट में ऐड करेंगे, रेज करके रखेंगे 30,000, एंड उतना हम बी को क्रेडिट भी करेंगे। 30,000 रेज करेंगे एंड बी को क्रेडिट भी करेंगे। इंटर की गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000 टू बी अकाउंट क्रेडिट 30,000। जब खाली एक पार्टनर का गुडविल रेज किया जाता है तो उसको ही क्रेडिट किया जाता है, सबको नहीं। जब सबका गुडविल रेज होगा तो सब में बटेगा, अगर खाली बी का गुडविल रेज होगा तो खाली बी में बटेगा। एंड एक लास्ट वाला ऑप्शन होता है उसका शेयर रेज करो बट बैलेंस शीट में नहीं रखना है, उसको राइट ऑफ करना है, तब आपको गेनिंग रेशियो चाहिए। एंड तब हम ऐसे एक और वर्किंग नोट करते हैं। उसमें भी अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, पहले रेशियो था 3:2:1, खाली लिखा है बी चला गया, तो इनका रेशियो क्या रहेगा 3:1। इनका रेशियो रहेगा 3:1। देयर न्यू रेशियो इज इक्वल टू देयर ओल्ड रेशियो, देयरफॉर देयर गेनिंग रेशियो इज 3:1। तो यही 30,000 हम राइट बी को देना होगा हमें, और किससे लेंगे हम, ए से लेंगे एंड सी से लेंगे। ए से लेंगे आई थिंक 22,500 एंड सी से लेंगे 7,500, 3:1। सो जैसे हमने एडमिशन में देखा ना हाउ टू फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग में भी वही। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। एबीसी आर द पार्टनर्स, इनका रेशियो है एग्जांपल 3:2:1। लिखा है बी की डेथ हो गई,
न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, तो इनका न्यू रेशियो रहेगा 3:1। ये देख के समझ में आना चाहिए उनका गेनिंग रेशियो, बिकॉज डेथ एंड रिटायरमेंट पे गेनिंग रेशियो रहता है। ए एंड सी हैव गेन्ड इन द रेशियो ऑफ 3:1। इनका गेनिंग रेशियो 3:1 है। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 90,000, उसमें से बी का शेयर 1/3, 1/2/6 दैट इज 1/3। बी का शेयर 30,000 है। बी का शेयर कितना है 30, हमें बी को 30,000 देना है। हम बी को क्रेडिट करेंगे बाय गुडविल 30,000, हम बी को देंगे और किससे लेंगे, जिन्होंने गेन किया है। आगे से भी नहीं रहेगा, उसने सैक्रिफाइस किया है। रिटायरमेंट एंड डेथ में जो पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर होता है उसने सैक्रिफाइस किया होता है, तो हमें उसको देना पड़ेगा। बी को हम देंगे मतलब उसके कैपिटल में ऐड करेंगे, मतलब उसको क्रेडिट करेंगे। एंड किससे रिकवर करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स। हु आर द गेनिंग पार्टनर्स, ए एंड सी। एंड व्हाट इज द गेनिंग रेशियो, इन सच केस ओल्ड रेशियो। सो ए से रिकवर करेंगे 22,500, सी से रिकवर करेंगे 7,500। तो ए के कैपिटल में ऐड करेंगे 30 बाय गुडविल बोल के, बी के कैपिटल में ऐड करेंगे, बी के कैपिटल में ऐड करेंगे गुडविल 30,000 बाय गुडविल बोल के, ए के कैपिटल से माइनस करेंगे 22,500, डेबिट करेंगे टू गुडविल, एंड सी के कैपिटल से माइनस करेंगे टू गुडविल 7,500। दूसरा एग्जांपल, ए बी सी आर द पार्टनर्स, इनका रेशियो था 1:1:1। ए चला गया, ए की डेथ हो गई, न्यू रेशियो के बारे में कुछ लिखा नहीं है। तो व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ बी एंड सी, 1:1। तो ऐसे केसेस में गेनिंग रेशियो किसका रहेगा, बी एंड सी का रहेगा, और इट विल बी इक्वल टू ओल्ड रेशियो बिकॉज उनका न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो इज सेम। सपोज ऐसे मान के चलो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 45,000, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 45,000। क्वेश्चन में लिखा है कि हमें खाली ए का शेयर रेज करना है एंड वो राइट ऑफ भी करना है। ए का ही शेयर इन द गुडविल रेज करना है, तो ए का शेयर रहेगा 1/3 15,000। हम ए का ही शेयर रेज करेंगे एंड लिखा है वो हमें राइट ऑफ भी करना है। जब हम खाली ए का शेयर रेज करेंगे और राइट ऑफ करेंगे, तो राइट ऑफ के टाइम हमें गेनिंग रेशियो चाहिए होता है। कौन सा, गेनिंग। तो ये 15,000 हम रेज करेंगे, मतलब हम ए के कैपिटल में ऐड करेंगे, हम ए के कैपिटल में ऐड करेंगे, ऐड इन एज कैपिटल, उसको क्रेडिट करेंगे, उसको देंगे, वो जा रहा है उसको देंगे। एंड हम बी एंड सी से रिकवर करेंगे इन देयर गेनिंग रेशियो विच इज इक्वल। सो ए से रिकवर करेंगे 7,500, बी से रिकवर करेंगे 7,500, मतलब बी को डेबिट मारेंगे, सी को डेबिट मारेंगे 7,500, ऐसे। सो रिटायरमेंट एंड डेथ में गुडविल के कितने, एक जस्ट रेज द टोटल गुडविल, दूसरा राइट ऑफ द गुडविल इन द बैलेंस शीट, तीसरा रेज टोटल गुडविल, राइट ऑफ टोटल गुडविल, एंड फोर्थ रेज ओनली आउटगोइंग पार्टनर्स गुडविल, एंड फिफ्थ रेज ओनली हिज गुडविल एंड देन राइट ऑफ। ठीक है, ये गुडविल के एडजस्टमेंट्स मैंने रिवाइज किए। ठीक है सर, हमें सैक्रिफाइस रेशियो कब लगता है, सैक्रिफाइस रेशियो एडमिशन में लगता है। जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आएगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें सैक्रिफाइस रेशियो चाहिए। सर हमें गेनिंग रेशियो कहां पे लगता है, रिटायरमेंट एंड डेथ में, जब हमें आउटगोइंग पार्टनर का ही शेयर रेज करना होता है एंड बाद में वो राइट ऑफ भी करना होता है, राइट। ओनली आउटगोइंग पार्टनर शेयर इन द गुडविल रेज करके राइट ऑफ करना है, तो राइट ऑफ के टाइम हमें गेनिंग रेशियो चाहिए। बी वेरी क्लियर, बी वेरी क्लियर। गेनिंग रेशियो एडमिशन में जब न्यू पार्टनर कैश लाता है गुडविल के लिए, वो कैश डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एंड गेनिंग रेशियो कहां पे, रिटायरमेंट डेथ में, जब हम खाली आउटगोइंग पार्टनर्स का गुडविल रेज करते हैं एंड उसको राइट ऑफ करते टाइम हमें गेनिंग रेशियो चाहिए। जैसे हम एडमिशन में सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढते, वैसे ही हम रिटायरमेंट डेथ में गेनिंग रेशियो ढूंढ सकते हैं। लाइक सपोज ऐसे लिखा है ए बी सी आर द पार्टनर्स, इनका रेशियो था 5:3:2, और बोला है कि सी चला गया एंड इनका रेशियो इक्वल है। तो ऐसे केसेस में द न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू देयर ओल्ड रेशियो। तो ऐसे केसेस में आपको टेबल करना होगा ए बी सी, टोटल गुडविल इन द न्यू रेशियो, टोटल गुडविल इन द ओल्ड रेशियो, एंड आपको वहां से पता चलेगा। हम टोटल गुडविल लेते हैं, हम क्या लेते हैं, टोटल गुडविल। लाइक उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि सी का शेयर 10,000 है, बोला है सी शेयर इन द गुडविल इज 10,000 एंड हमें उसका रेज करना है, राइट ऑफ करना है, उसका ही शेयर रेज करके राइट ऑफ, मतलब 10,000 रेज होकर राइट ऑफ होगा, वो पूरा गुडविल नहीं है। तो हाउ विल यू रेज, आपको पूरा गुडविल कैसे ढूंढोगे, उसका शेयर था 2/10, उसका शेयर था सी का 2/10, तो हम 10,000 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल लेंगे,
तो यहां से हमें पता चलेगा टोटल गुडविल वॉज 50,000। टोटल गुडविल कितना था 50,000, उसमें से सी का कितना है 10,000। तो हम 50,000 को न्यू रेशियो में 50,000 को ओल्ड रेशियो में करेंगे एंड वहां से जो हमें नेट मिलेगा उसके थ्रू हम एडजस्टमेंट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ऑब्जर्वेशन से अगर आपको सैक्रिफाइस रेशियो मिलता है तो अच्छी बात है, ऑब्जर्वेशन से आपको अगर गेनिंग रेशियो मिलता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको टेबल करना होगा टोटल गुडविल इन द न्यू रेशियो, टोटल गुडविल इन द ओल्ड रेशियो, यू विल गेट द आंसर। एंड लास्ट एडजस्टमेंट होती है, राइट, लास्ट एडजस्टमेंट होती है capital adjustment. So in admission, they will ask you to adjust the capital of the new partners by taking the base of the incoming partners capital. तो incoming partner जितना capital लाएगा multiply by reciprocal of his share. अगर वो 1 लाख कैपिटल आता है उसका 1/5 शेयर है तो टोटल कैपिटल विल बी 5 लाख। अगर वो 1 लाख कैपिटल आता है तो उसका शेयर 1/3 है तो टोटल कैपिटल 3 लाख रहेगा। तो वो जो भी टोटल कैपिटल रहेगा वी विल मेंटेन इन द न्यू रेशियो एंड हम डायरेक्टली कैपिटल के डेबिट साइड पे लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस बोल के एंड हम लायबिलिटी में लिख देंगे। फिर हम प्रॉब्लम नॉर्मली सॉल्व करेंगे। योर कैपिटल्स विल नॉट मैच, जो भी डिफरेंस रहेगा वो कैश अकाउंट के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू, करंट अकाउंट के थ्रू या लोन अकाउंट के थ्रू रूट हो सकता है। अगर डिफरेंस डेबिट पे आता है, डिफरेंस डेबिट साइड पे आता है तो जो डेबिट पे डिफरेंस रहेगा करंट या लोन अकाउंट वो लायबिलिटी में लिखा जाएगा, बिकॉज कैपिटल डेबिट है वो क्रेडिट रहेगा तो लायबिलिटी में लिखो। अगर डिफरेंस क्रेडिट पे आता है, अगर वो करंट या लोन अकाउंट है तो डिफरेंस असेट में लिखो, बिकॉज कैपिटल को क्रेडिट है उस लोन या करंट को डेबिट बैलेंस से असेट में आएगा। अगर वो कैश के थ्रू है तो सेकंड इफेक्ट कैश में देना या बैंक अकाउंट में देना। इन केस ऑफ डेथ और रिटायरमेंट ध्यान देना, द लास्ट 5 मिनट्स, इन केस ऑफ डेथ और रिटायरमेंट, if death or retirement is after the balance sheet date, there is a gap, there is a time gap between date of balance sheet and date of retirement or death. So during this period, suppose death is after 3 months, death is after 6 months, death is after 2 months, death is after 10 months, like that. So during this period, the outgoing partner, maybe retiring partner or deceased partner, was your partner. So he is entitled, उसका right है उस period के बीच के profits पे। तो for that purpose, या तो हमें खुद होके बोलेंगे इतने प्रॉफिट्स एस्टिमेट करके आप उसका शेयर निकालो, या हमें पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट, मे बी एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, या जस्ट प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर को बेस लेके, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा वी हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, उसको बेस लेके हम पूरे साल का प्रॉफिट ढूंढेंगे। हम ऐसे मानेंगे जैसे लास्ट 3 इयर्स अगर उन्हें बोला है करंट ईयर प्रॉफिट्स, हिज शेयर इन द प्रॉफिट्स will be calculated on the basis of past 3 years profit, मतलब लास्ट 3 इयर्स में जो प्रॉफिट्स हुए थे उसका एवरेज प्रॉफिट इस ईयर में भी होगा, ऐसे मानेंगे। एंड फिर वो पूरे साल का प्रॉफिट होगा मल्टीप्लाई बाय प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट करेंगे हम उसको, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच ईयर्स पार्टनर डिवाइडेड बाय 12। अगर उसकी डेट 3 मंथ्स के बाद हुई तो मल्टीप्लाई बाय 3/12, 6 मंथ्स के बाद हुई मल्टीप्लाई बाय 6/12, 9 मंथ्स के बाद हुई तो 9/12, एंड वो आएगा प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट। उसमें उसका शेयर हम ढूंढेंगे, अगर उसका शेयर 1/3 है तो मल्टीप्लाई बाय 1/3, उसका 1/5 है तो मल्टीप्लाई बाय 1/5, वो हम उसको क्रेडिट करेंगे। वो एडजस्टमेंट होती है P&L सस्पेंस के थ्रू। वो किसके थ्रू होती है? P&L सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। आगे ध्यान देना, फॉर दैट पीरियड ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ द राइट पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसका जो कैपिटल है, आउटगोइंग पार्टनर का जो कैपिटल है, उस कैपिटल पे वो जितने मंथ्स वो पार्टनर था टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, एज द केस में भी, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। वी विल ऐड दैट इन योर कैपिटल अकाउंट एंड हम असेट में ऐड करेंगे अंडर P&L सस्पेंस। ध्यान देना, पहली एडजस्टमेंट, वो जितने मंथ्स पार्टनर था इन द करंट ईयर उतने मंथ्स के हम प्रॉफिट ढूंढेंगे, उसका शेयर इन द प्रॉफिट ढूंढेंगे बाय टेकिंग द बेस ऑफ सम प्रॉफिट्स एंड उसकी कैपिटल में हम ऐड करेंगे एंड असेट में ऐड करेंगे P&L सस्पेंस बोल के। सेकंड, उतने मंथ्स का अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है एज पर परसेंटेज गिवन इन द क्वेश्चन, उतना हम कैलकुलेट करेंगे, उसके कैपिटल में ऐड करेंगे एंड P&L सस्पेंस असेट में ऐड करेंगे। अगर हमें उसको उस मंथ के लिए उसके जितने मंथ्स वो पार्टनर था, अगर हमें उसके सैलरी देनी है, हम उसके कैपिटल में ऐड करेंगे एंड उतना हम असेट में ऐड करेंगे P&L सस्पेंस के अंदर। अगर उस पीरियड में उसने कुछ ड्राइंग्स की है तो उसके कैपिटल से माइनस होगा ड्राइंग्स, एंड टू दैट एक्सटेंट कैश विल डिक्रीज बिकॉज ड्राइंग्स विल बी इन द कैश, हम कैश कम कर देंगे, कैपिटल से माइनस करेंगे और कैश कम कर देंगे।
एंड उस पीरियड के लिए अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बोला है तो उतने मंथ्स के लिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करेंगे. 99% क्वेश्चंस में दे विल डायरेक्टली गिव यू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वैल्यू ही देंगे, उसके कैपिटल से माइनस करेंगे एंड टू दैट एक्सटेंट लायबिलिटी से माइनस करेंगे, कैपिटल से माइनस करेंगे एंड पी एंड सस्पेंड जो असेट में वहां से माइनस करेंगे तो हमारा सेकंड इफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. These are the nominal account adjustment. Sharing the profit from the last balance sheet till the date of death, interest on capital for that period, salary for that period, interest on drawings for that period. ये सब adjustment nominal accounts adjustment है. P&L appropriation account adjustment है. P&L appropriation आपके syllabus में नहीं है. P&L account adjustment है simple words में. These adjustments actually हम P&L account के through करना चाहिए, but we do not prepare P&L account on at that time. हम P&L अकाउंट ईयर के एंड में करते हैं तो एक टेम्पररी एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम होता है P&L सस्पेंस अकाउंट. इसलिए हम क्या करते हैं, राइट, P&L सस्पेंस अकाउंट के थ्रू एंट्रीज करते हैं. एंड P&L सस्पेंस में जो बैलेंस रहेगा डेबिट बैलेंस वो असेट में लिखेंगे टिल द एंड ऑफ द ईयर. एंड जब ईयर खत्म होगा, जब हम P&L अकाउंट करेंगे वो पूरे ईयर का, तब वो P&L सस्पेंस का डेबिट बैलेंस हम P&L को डेबिट करेंगे तो P&L सस्पेंस ईयर के एंड में क्लोज होगा. सो P&L सस्पेंस में क्या क्या आएगा, 1, शेयर इन द प्रॉफिट फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ डेथ, उसकी एंट्री आएगी. P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल, हमें उसको कैपिटल में ऐड करना होगा, उसको क्रेडिट करेंगे एंड P&L सस्पेंस को डेबिट करेंगे. अगर लॉस आता है तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी. शेयर राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर दिस पीरियड, एंट्री आएगी, ध्यान देना, एंट्री आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल, उसके कैपिटल में ऐड होगा, क्रेडिट होगा. एंड फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली P&L को डेबिट करके क्लोज किया जाता है, बट हमारे पास P&L नहीं, हमारे पास P&L सस्पेंस है, तो एंट्री आएगी P&L सस्पेंस टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तीसरा, इस पीरियड के लिए सैलरी, तो उसकी एंट्री आएगी सैलरी टू पार्टनर टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल. क्या एंट्री आएगी, सैलरी टू पार्टनर टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल. सैलरी को डेबिट P&L में डेबिट करके किया जाता है, बट P&L नहीं है, तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर क्लोज हो जाएगा एंड P&L सस्पेंस असेट में डेबिट में ऐड हो जाएगा. ड्रॉइंग्स की क्या एंट्री आती है उस पीरियड के, ड्रॉइंग्स की, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री आती है ड्रॉइंग्स टू कैश एंड ड्रॉइंग्स क्लोज किया जाएगा कैपिटल में डाल के आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल टू हिज ड्रॉइंग्स, उसका कैपिटल कम करेंगे. एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम हम क्रेडिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को क्रेडिट करेंगे, हमें पार्टनर्स से रिकवर करना है, इसलिए आउटगोइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, आउटगोइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हम P&L के क्रेडिट में डालते हैं, फाइनल अकाउंट्स में P&L के क्रेडिट पे डालते हैं, तो हम P&L को क्रेडिट करेंगे, बट हमारे पास P&L नहीं है, P&L सस्पेंस है, तो एंट्री आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट टू P&L सस्पेंस क्रेडिट. इसलिए जब असेट में हम P&L सस्पेंस करते हैं उसमें आता है शेयर इन द प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस शेयर सैलरी माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. P&L सस्पेंस जो असेट में आता है उसमें आता है शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ डिसीज पार्टनर, रेम्यूनरेशन ऑफ डिसीज पार्टनर माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ डिसीज पार्टनर, वो आपके असेट में फाइनल में दिखेगा एंड योर बैलेंस शीट विल टैली. आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल, अगर हमें उन्होंने बोला है रिपे करो तो हम तुरंत रिपे करेंगे, अगर नहीं बोला तो वी विल ट्रांसफर टू executives loan account and we will show it on liability side. Even in case of retirement debt, there can be capital adjustment, but in such cases they will directly give you total capital. वो आपको कैपिटल ढूंढने के लिए नहीं बोलेंगे जैसे एडमिशन में बोलते थे, राइट, वो दे विल डायरेक्टली गिव यू टोटल कैपिटल. उस टोटल कैपिटल को हम उनके न्यू रेशियो में मेंटेन करेंगे, उनके कैपिटल के डेबिट पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के, टू बैलेंस कैरीड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस बोल के लिख दो. नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करो, वो लायबिलिटी में भी कैपिटल लिख दो जो आपने डिसाइड किए वो, एंड जो भी कैपिटल अकाउंट में मिसिंग फिगर आएगी, अगर डेबिट पे मिसिंग फिगर आती है तो लायबिलिटी में लिख दो, अगर क्रेडिट पे मिसिंग फिगर आती है तो असेट में लिख दो, राइट. अगर वो कैश अकाउंट के थ्रू रूट करने का बोला है तो टू दैट एक्सटेंट कैश एडजस्ट करो, राइट, आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी. दिस इज द एंटायर रिवीजन ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ. ठीक है, एंड वी हैव स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम, वी हैव प्रैक्टिस ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आई थिंक द चैप्टर इज वेरी क्लियर. From the next lecture, we will start with dissolution of the firm. ठीक है? Any doubt that I have to take? किसी के डाउट्स है?